दिन में परिश्रम छोड़ चुके। दिन में कोई ऐसी कड़ी धूप में अपने खेत में घरों में सेवा नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ हजारों लोग जो परमार्थी सेवा सुबह और शाम दोनों वक्त करते, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। ये सेवा का समय बराबर सेवा करते रहते। इन जंगलों को साफ करना, ये ऊंची नीची जमीन को बराबर लेवल करना इंसानों की बस की बात नहीं है। ये तो लोगों के अंदर इतना सेवा भाव श्रद्धा भाव है, गुरु के प्रति आस्था विश्वास है, तो ये सब सेवा में लगे हुए। उनको मालूम है कि सेवा का लाभ क्या। जो पूजा पाठ तीर्थ पर दान हवन जब तक गंगा स्नान से लाभ नहीं है, उससे करोड़ों गुना लाभ इस परमार्थी सम्मान सेवा का। जो आप रात्रि में कर रहे हो तो बहुत अनोखा काम है। कहीं हिंदुस्तान में चले जाओ, रात में कोई सेवा करता नहीं मिलेगा आपको, और वो ऐसी सेवा जिसमें लोगों का कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपना निजी लोभ लालच नहीं है, केवल परमार्थी भाव से। ये जो जमीन बन रही है, आगे गुरु पूजा पावन महान पर्व होने जा रहा, जिसमें कई लाख लोग सम्मिलित होंगे। उन प्रभुओं के बैठने की जगह, उनके सत्संग सुनने की जगह, उनको भजन भाव करने की जगह ये बनाई जा रही है। ये कितना बड़ा लाभ है। इसलिए देश के कोने कोने से इस समय टोलियां आ रही, हर जिले से, उत्तर प्रदेश के और भारत के अनंत तमाम प्रांतों से ये टोलियां आ रही, 15-15, 20-20, 25-25 लोगों की, और केवल परमार्थी सम्मान सेवा के लिए आ रहे। ऐसी कड़ी धूप में, भीषण गर्मी में लोग घर से नहीं निकलते, और ये दोपहर में सेवा करते हैं। तो देखकर लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। अरे ताज्जुब कुछ नहीं है, गुरु भक्ति इसी का नाम है। गुरु भक्ति में लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दिया, लेकिन गुरु भक्ति से अलग नहीं हुए। ये तो केवल आपको शारीरिक श्रम परिश्रम करके तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को ये मिटाया जा रहा। जो काम रुपए पैसे धन दौलत से नहीं हो सकता। आप किसी ज्ञानी विज्ञानी को 1 करोड़ रुपए दो और को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये नहीं कोई कर सकता। ये काम किसी के बस का नहीं है, और ये पूजा पाठ से भी होने वाले नहीं। ये तो परमार्थी सम्मान सेवा से होगा, जिस सेवा से करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा आगे आने वाले समय में। ये भूमि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, जिन्होंने तपस्या करके इस भूमि को पावन पवित्र बनाया। लेकिन लंबा अरसा निकल गया और जमीन जंगल के रूप में बदल गई। बड़े बड़े नाले, कटीली झाड़ियां बन गई, जिनको साफ करना सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन आज आप देख रहे हो कितने हजार लोग बराबर इस सेवा में लगे हुए हैं। ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें खरीद लेंगे, इनमें मतलब ही मत समझिए आप। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं और सेवा करते हैं। उन्हें मालूम है कि तमाम दिन पूजा पाठ किया, तीर्थ व्रत हवन जब एक गंगा स्नान किया, एक भी पाप नहीं मिटा, एक भी दोष नहीं निकला, मन की एक भी बुराई नहीं निकली। लेकिन आज परमार्थी सम्मान सेवा से ये प्रेमियों का कितना बड़ा काम हो रहा, इसे जो कर रहा वो जानता। देखने वाले
केवल तमाशा देख के रह जाएंगे और काम हो जाएगा। इस जंगल को साफ कराना, ऊंची नीची भूमि को ये बराबर लेवल कराना, ये इंसान के बस का काम नहीं और तुम्हारी सरकार भी नहीं करा सकती। कितने सैकड़ों वर्षों से ये जंगल पड़ा हुआ, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने आकर के समय से इसका निरीक्षण किया और हमने कहा 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, इस पर कोई अच्छा काम होना चाहिए। उस अच्छे काम के लिए मैंने इस भूमि को लिया है, मोल लिया, पैसा दे के लिया, मुफ्त में, दान में नहीं, पैसा दे के। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता किसी के बाल बच्चों का कोई नुकसान हो, मैं ऐसा काम नहीं करता। तुम्हारी बेकार भूमि को पैसा दे के खरीदता हूँ, उस पैसे तुम परिवार बाल बच्चों के लिए कोई काम कर सकते हो, लेकिन ये जमीन तुम्हारे काम की नहीं थी, वो मैंने लेकर आपके काम के लिए बना दी। जो भी इस भूमि पर करूंगा वो यही के लोगों के काम आएगा। मैं जमीन उठा के थोड़ी ले जाऊंगा, जो काम करूंगा वो भी यहीं पर रह जाएगा। तो आपको सोचना चाहिए कि जमीन का पैसा ले लो और ये जमीन काम में आ जाए, तुम्हारे बाल बच्चों के काम आएगी। धीरे धीरे जब आते रहोगे हमारे काम को समझ लोगे। मेरा काम कोई स्वार्थ लोभ लालच का नहीं है, किसी से 2 पैसे लेने का मांगने का नहीं है। आप ये देख रहे हो कि प्रेमी जो श्रद्धा सेवा भाव से दे रहा है, उसको मैं इसी जमीन के खरीदने में लगा रहा हूं और इसी पर तरह तरह की उनकी व्यवस्था बना रहा हूं। पानी की व्यवस्था, भंडारे में भोजन की व्यवस्था, लोगों को दवाओं की व्यवस्था, शादी ब्याह के दहेज प्रथा को अंत करने की व्यवस्था, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत जैसे कार्यों को निःशुल्क करा रहा हूं। इसमें कोई पैसा आपको नहीं देना है। ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा, न कोई धार्मिक संस्था कर रही है, न कोई राजनीतिक पार्टी कर रही है। जो काम यहाँ पर जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है, ये निःशुल्क व्यवस्था और मतलब यानी निस्वार्थ की व्यवस्था है। आज नहीं तो कल आपको समझना पड़ेगा। जब कोई नहीं कर रहा है, सबको जरूरत है, सबकी जरूरत की चीजें जब पूरी हो जाएंगी तो आप तो मजबूर होकर आएंगे और इस भूमि का लाभ लेंगे। तब आपको 88,000 ऋषियों की तपोभूमि की याद आएगी कि आखिरकार तपस्या यहाँ क्यों की गई, इस भूमि को पावन पवित्र क्यों बनाया गया, किसी अच्छे काम को करने की। आज वो अच्छा काम करने का समय आ गया। ये भूमि जाग रही है, इस भूमि का लाभ लोगों को मिलने वाला है, इसलिए ये तैयारियां हो रही हैं। आगे आने वाले जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व जो होने जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से और विदेश के लोग भी आएंगे, काफी संख्या में, यानी कई लाख लोग इकट्ठे होंगे इस जंगल में। तब लोगों को इस भूमि का पता चलेगा, इस भूमि का लाभ तब लोगों को मिलेगा। 88,000 ऋषियों की तपस्या करने का प्रभाव तब लोगों की समझ में आएगा। जय गुरुदेव, जय